आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस में कांग्रेस की ताबड़तोड़ जीत हुई है, जिसको लेकर आज अपने पार्टी कार्यकर्ता के बाहर जो है उनके कार्यकर्ता जो है पार्टी ऑफिस के बाहर जो है उनके कार्यकर्ता उस जीत का जश्न मनाते हुए आप इस समय जो देख रहे हैं दृश्य, ये शहीदी चौक में जो कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ पर आज अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। सबके चेहरों पर खुशी है और जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है उसकी खुशियों को यहाँ पर बिखेरते हुए, और इनका ये कहना है कि आने वाले जो समय है उसमें ये तो एक छोटी सी जीत है, आने वाले समय में इस तरह की और जो जीत के नज़ारे देखने को नजर आएंगे। शानदार जीत जो है वो दर्ज की गई है कांग्रेस द्वारा, इसीलिए पटाखे जो है बस करो। जश्न की खुशी में आइए करते हैं कुछ कांग्रेस लीडर से बात, जानते हैं कि किस तरह से जिस लय की जो ताबड़तोड़ इनको जीत हासिल हुई है, क्या कुछ कहना है उनका। ये इंडिया गठबंधन की जीत तो है ही है और उस सेकुलर फोर्सेस की जीत यहाँ पे है। आज जो फ़िरका परस्ती फैला के सियासी रोटियाँ सेकते रहे उनको एक ज़ोरदार तरीके से लोगों ने जवाब यहाँ पे दिया, और हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर का आम आवाम भाजपा की जन विरोधी नीति से जिस ढंग से तंग आ चुका था, एक सैचुरेशन स्टेज थी, सब्र का बांध टूट रहा था और सब्र के बांध टूटने से पहले लोगों ने अपना नतीजा दे दिया कि भाजपा की ऐसी पॉलिसीज़ को लोगों ने नकार दिया है। अब भाजपा को मंथन करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है कि वो हमें रियासत का दर्जा वापस दे दे। देना तो उन्होंने है, लेकिन किस ढंग से देंगे, अभी तो प्यार से सब लोग मिलजुल के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हमारी डेमोक्रेसी को बहाल कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो सस्पेंड किया उसको बहाल कर दें, और ये उसका नतीजा देखने को मिलेगा कि महंगाई की मार जम्मू कश्मीर के अवाम को जो महंगाई के ज़रिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, टैक्स वसूलने वाली सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर हो या और कई ऐसी चीज़ों पे नौजवानों को जो कहीं पे भी रोज़गार कहीं नहीं, रिक्रूटमेंट्स मिले, ये पहला प्रशासन था कि जिसने जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ मजाक किया कि कहीं पे वेटिंग लिस्ट नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी होता, जो बच्चे एग्ज़ाम करके रिक्रूटमेंट के लिए अगर कहीं पे लिस्ट है तो अव्वल है ही नहीं। अगर लिस्ट में अगर कोई वेटिंग लिस्ट में आ जाता था, अगर 10 आदमी उस पोस्ट में नहीं भरते थे तो वो सेकंड लिस्ट में 1 साल तक चलती थी। अब इनको ये लग गया कि वो बच्चे दोबारा फार्म भरें, दोबारा फीसें दें, फिर उस लाइन में आएँ। तो ऐसा कौन सा प्रशासन है? और ये मैं समझता हूँ कि प्रशासन बंद कमरों में जो फैसले करता रहा और भाजपा पीठ थपथपाती रही। करगिल हो जम्मू कश्मीर में 100 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बहुत बार दौरा लगा के चुके हैं। राजनाथ सिंह हर दूसरे दिन महीने में यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। तो अगर उनके दौरे लगाने के बाद ये उनकी हालत है तो भाजपा को समझ जाना चाहिए कि लोग उनको उनकी टाई फेसी है। अब ये 2 कैसे देंगे, ये मंथन हमारे साथी भी कर रहे हैं, वो गलती से तो नहीं चले गए, किस ढंग से वो चले गए। हम 2 से भी इनको शून्य पर लाएंगे, ये हमारा टारगेट है। 2019 के बाद पहली बार इलेक्शन हुए हैं और उसमें भी एनसी और कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। क्या कुछ कहना है, किस तरह से देखते हैं? क्या अभी कुछ फिलहाल कुछ ही देर पहले राहुल गांधी जी भी आए थे यहाँ पर लेह में, क्या उसका असर देखने को नजर आ रहा है? तो राहुल गांधी जी पे जाता है जिन्होंने 4080 किलोमीटर पैदल यात्रा की और हाल ही में 11 दिन लद्दाख के उस इलाके में गए, हर एक लोगों के साथ बातचीत की, उनकी मुश्किलातें सुनी
ये सेहरा तो उन पे जाता है। ये इंडिया का गठबंधन सिर्फ करगिल लद्दाख की बात नहीं, आप हिंदुस्तान में देखेंगे ये पश्चिम में लड़ाएगा। अब 2024 में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भाजपा का खाता कहीं खुलेगा नहीं। सर, बैकडोर एंट्रीज़ की भी बात की गई है कि इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने 2.5 लाख बैकडोर एंट्रीज़ की हैं, उसको क्या स्पष्ट करें ना, 2.5 लाख लगाए हैं तो किसने लगाए हैं? आप बताओ। रेड क्रॉस में चुने हुए लोग डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बनते हैं, वहाँ से भी रोहित खजूरिया को किस बैकडोर अपॉइंटमेंट से वहाँ पे किया? लोग जानना चाहते हैं ना कि शुरुआत तो इनकी तरफ से। हमें वो एक छोटी सी मिसाल है, वो जो किसी ने किया, कौन किया, ब्यूरोक्रेसी क्या है, उसका जवाब करे, मंथन करे। उसके पास पूरी पावर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, किस ढंग से वो संज्ञान उसका लेती हैं वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट जो हुई छोटे से जैसे कैयू लेबर है, आज तक वो तरस रहे हैं रेगुलराइजेशन के लिए। तो ये सारे मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं जिनके माध्यम से लोगों के परिवार जो है वो तंजीमों के साथ जुड़े हैं। और समय रहते हुए जिस ढंग से जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने अपनाई हैं उसका करारा जवाब भी ज़रूर मिलेगा। यही एक वजह थी कि असम्बली के चुनाव ये लोग नहीं करवा रहे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के पंचायतों के चुनाव से डर रहे हैं। डर तो इनको राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का फोबिया इनके सर पे सवार हुआ, ये शुरुआत है। और आप देखेंगे आप सारे कार्यकर्ता जिस सोच को लेके हिंदुस्तान में नफ़रत फैला के ये लोग सत्ता तक पहुँचे हैं, अब लोगों ने मन बना लिया वो नफ़रत की दीवारें गिरा देंगे और भाईचारे के साथ आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करेंगे, जिस ढंग से राहुल जी ने पैगाम पहुँचाने का प्रयास किया और लोगों ने दिल से माना। हम लोगों को शुक्रिया करते हैं लद्दाख करगिल के लोगों से, और संदेश गया पूरे भारतवर्ष में आने वाले दिनों में उनके हौसले बुलंद रहे। हम हवाओं को चीर के भी मंजिल तक पहुँचेंगे जो भाईचारे की मंजिल होगी। सर, लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल और के चुनाव थे जिसमें एनसी और कांग्रेस का जो है कोलैबोरेशन देखने को नज़र आया। क्या आगे भी इलेक्शंस आने वाले हैं, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन है या असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर, क्या उसमें कोलैबोरेशन देखने को नज़र आएगा? गठबंधन तो हुआ नेशनल लेवल पे है, जैसे ये समय आएगा उस वक्त वो भी बातें हम करेंगे। नेशनल लीडरशिप की इन्वॉल्व है, ये रीजनल पार्टी तो है नहीं, नेशनल सतह पे तो गठबंधन है। आगे भी जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से हालात होंगे वो तो केस टू केस वो लीडरशिप डिसाइड करेगी। ये इंडिया अलायंस का असर है, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। हाल ही में राहुल गांधी जी लद्दाख के भारत जोड़ो यात्रा में गए थे और हमने कहा था कि हम जीतेंगे। जब हम नारा देते हैं कि भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, वही होगा। और करगिल पे जहाँ तो ये कहते हैं हमने यूटी बना कर ये बहुत कमाल कर दिया। 20 सीटों पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में होने के बावजूद आमने सामने खड़े थे, फिर भी बीजेपी का कुछ नहीं बना बेचारों का। तो बाकी जगह जहाँ पे इतना बड़ा गठबंधन होगा तो बीजेपी कहाँ नजर आएगी। इसलिए हम कहते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं, असेंबली का चुनाव करवाएं। जो कहते हैं 80% लोग चुनाव नहीं चाहते, कल हम जवाब देंगे जब तमाम अपोजिशन पार्टी एक जगह बैठ करके ये मांग करेंगी कि जल्द चुनाव कराइए असेंबली का। क्यों भाग रहे हो असेंबली चुनाव से, क्यों भाग रहे पंचायत चुनाव से, क्यों भाग रहे म्यूनसिपैलिटी चुनाव से? ये कल हमारी मांग होगी। करगिल के लोगों को बधाई, इंडिया अलायंस के नेताओं को बधाई, राहुल गांधी जी को मुबारकबाद और बधाई। और वहाँ पे एक अच्छा सेकुलरिज्म का भाईचारे का संदेश यह है। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया अलायंस जीतेगा। इलेक्शन कमीशन आज और 5 स्टेटों में जो इलेक्शन होने जा रही है उसके बारे में घोषणा करेंगी, आपका उसके बारे में क्या? वहाँ भी हम जीतेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि 5 स्टेटों में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा और हम जीतेंगे, इंडिया अलायंस जीतेगा और चुनाव होना चाहिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में भी चुनाव घोषित करे। ये क्यों हो रहा है कि सारे देश में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को संवैधानिक अधिकार अपनी गवर्नमेंट चुनने का नहीं मिल रहा। ये हमारा मुद्दा है कि आप 5.5 साल के बाद भी चुनाव से भाग रहे हैं। ये जनता को उठना पड़ेगा। कल हमारा सिंबॉलिक धरना है, लेकिन शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन इतनी 20 पार्टियाँ बैठी होंगी, पता लगेगा कि लोग 100% चुनाव चाहते हैं। 80% की बात जो कहते हैं, कल पता लग जाएगा। ये बहुत खुशी की बात और ख़ासकर ये कांग्रेस नहीं, ये इंडिया की जीत है और जिसका नेतृत्व हमारे राहुल जी युवा नेता कर रहे हैं। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले इस चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा का जो एक पार्ट था, जो लेह और करगिल छूट गया था पहली यात्रा में, तो उसमें उन्होंने भी लेह और करगिल को कवर किया और लोगों ने उन पर विश्वास रखा, आस्था रखी। और आज बड़ी खुशी की बात है, हम तो करगिल के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इंडिया पे विश्वास रखा और दरकिनार कर दिया ये जो
भाजपा के लोगों के ऊपर, जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ और स्टेट के साथ जो इन्होंने किया, हमारे प्रदेश के टुकड़े कर दिए। आज लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे लगता नहीं, पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया के अंदर हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार में आएंगे और दिल्ली में भी सत्ता जो है इंडिया की। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उनको जिनको ये लगता था कि अब कांग्रेस वापस नहीं आएगी? अब उनको ये देखना पड़ेगा कि लोगों ने कितना विश्वास रखा इंडिया के ऊपर, खास करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कोलिशन के ऊपर। और हमारा संदेश लोगों से यही है कि लेह के लोग, करगिल के लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए और यहाँ भी एकजुट होकर जो जुल्म और जो गरीबों पे या बेरोजगार नौजवानों के ऊपर जो जुल्म इस सरकार ने, खास करके जम्मू कश्मीर की सरकार और दिल्ली की सरकार ने डाले हैं, उनको दूर करने के लिए कांग्रेस का और इंडिया का खास करके सहयोग कर। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रही है ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।